नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर को लेकर के जो कि काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ साथियों, पेटीएम के बारे में। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं, पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हैं तथा पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं तो यह खबर आपके लिए है साथियों। दोस्तों, इस खबर पर आने से पहले हम लोग कुछ करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज ही नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी अब भारत रत्न इसी साल दिया जाएगा। इस तरह अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर वही है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार भारत का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, एक साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है और भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार होने के कारण यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। दोस्तों, भारत रत्न उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक सेवा, साहित्य, विज्ञान और कला जैसे क्षेत्रों में असाधारण कार्य किए हों। यह हो गई भारत रत्न से रिलेटेड बातें। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आते हैं पेटीएम को लेकर के। दोस्तों, पेटीएम का पहले हम लोग थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसकी शुरुआत दोस्तों 2010 में विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। स्टार्टिंग में यह कंपनी मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज किया करती थी, फिर धीरे धीरे बिजली के बिल, गैस बिल, IRCTC पेमेंट, अन्य प्रकार की सुविधाएं भी देने लगी। दोस्तों, पेटीएम पर खतरा मंडराने का सिलसिला जो था 2022 से स्टार्ट हुआ था। सिलसिलेवार तरीका से हम लोग समझेंगे, लेकिन पेटीएम के बारे में और भी थोड़ी जानकारी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, वर्ष 2014 से पहले पेटीएम जो था वह अपने पेमेंट गेटवे के जरिए ही मोबाइल ऐप यूज़र्स को मोबाइल या डीटीएच तथा अन्य कई सर्विसेज दिया करता था। इसके बाद वर्ष 2014 के बाद, मतलब 2014 के पहले वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल तथा डीटीएच जैसी सेवाएं ही दिया करता था, लेकिन 2014 के बाद पेटीएम ने वॉलेट सर्विसेज के साथ साथ पेटीएम पेमेंट बैंक जैसी सुविधा भी शुरू कर दिया। पेटीएम एक ऐसी डिजिटल पेमेंट सुविधा था जिसकी सुविधा अन्य सभी डिजिटल कंपनियां भी लेना चाहती थी और इसकी सुविधा को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा था। यही कारण है साथियों कि आज करीब 9.2 करोड़ यानी 9.2 करोड़ लोग हर महीने पेटीएम यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन पेटीएम पर होता है। इसके अलावा दोस्तों दुकानों तथा रेहड़ी में करीबन 80 लाख पेटीएम डिवाइस भी लगे हुए हैं। तो यह पेटीएम की मतलब इतनी जल्दी जो प्रसिद्धि पा लिया था, इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि पेटीएम इतना जल्दी डेवलप कर गया। ऐसे में साथियों, वर्ष 2017 में पेटीएम ने अपनी बैंकिंग सुविधा भी शुरू कर दी, जिसके लिए आरबीआई ने पेमेंट लाइसेंस भी लिया। आरबीआई से यह क्या किया, अपना पेमेंट लाइसेंस भी लिया। एक्चुअली में साथियों, अगर कोई भी गेटवे जो पेमेंट गेटवे होता है, अगर वो बैंकिंग सेवा दे रहा है तो उसको आरबीआई की लाइसेंस का ज़रूरत होती है और पेटीएम ने वैसा ही किया था। पेटीएम अपने ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट बैंक भी खोल सकता था यह लाइसेंस लेने के बाद, और उनके पैसा जमा भी कर सकता था, उनको डेबिट कार्ड भी दे सकता था। और इन्हीं पेटीएम की सर्विसों के बीच अब कुछ गड़बड़ी होने के कारण आरबीआई ने कुछ एक्शन लिया है, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी तरह की क्रेडिट ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट लेने से रोक लगा दी है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा अगर आरबीआई के गाइडलाइन को पेटीएम नहीं मानेगा तो। ऐसे में पेटीएम ने अपनी सफाई में क्या कहा है तथा आरबीआई ने पेटीएम को लेकर के क्या जानकारी दी है, इन सभी बातों पर भी आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस इशू किया था और पेमेंट बैंक में नए ग्राहक नहीं जोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके पीछे उसने हवाला दिया था कि आईटी ऑडिट करवाना पड़ेगा, पूरी जांच के बाद ही आपको इसकी सुविधा दी जाएगी, क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगा कि पेटीएम जो है वो अपना आईटी ऑडिट सही ढंग से नहीं कर रहा है। चूँकि पेटीएम पेमेंट बैंक भी है और पेमेंट गेटवे भी है, तो उसको आरबीआई का नियम का पालन करना ही पड़ेगा। चूँकि पेटीएम ने अपना आईटी ऑडिट रिपोर्ट आरबीआई को भेजा, जिसको देखने के बाद आरबीआई ने बताया कि ये जो पेटीएम की आईटी ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें कई सारी खामियां उसे दिखी थी और ऐसा उसने बताया है, जिससे आरबीआई ने उसे पेटीएम को नॉन
कंप्लेनेंस कर रहा है, ऐसा उसने कहा था। मतलब वह कुछ धोखाधड़ी जैसा या कुछ इसमें इसके जो रिपोर्ट है उसमें कुछ खामियां आरबीआई को देख रही थी, जिसके कारण उसने पेटीएम को नॉन कॉम्प्लाइंसेस कर रहा है, ऐसा उसने कुछ जानकारी दिया था। और इसके बाद आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सेक्शन 35A का इस्तेमाल किया और आरबीआई ने कहा अगले आदेश तक पेटीएम को कुछ आदेश मानने होंगे। ऐसे में वो कौन से आदेश हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आरबीआई ने अपने एक्स हैंडल से अंडर सेक्शन 35A का इस्तेमाल करते हुए, जो कि 1949 में बना था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, इसके जरिए उसने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर कार्रवाई की है। दोस्तों, आरबीआई ने पेटीएम को कुछ आदेश दिए हैं। वह आदेश है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके की राशि नहीं जमा की जा सकेगी। इसके अलावा उसने कहा है कि इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सेवाओं और बैंक खाता, फास्टैग और दूसरी सेवाओं में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। आगे उसने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसा नहीं भेजा जा सकेंगे, यूपीआई भी नहीं, लेकिन अगर खाते में पैसे हैं तो उसे निकाला जा सकेगा। इसके अलावा उसने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनियों 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट भी बंद कर दिए जाएंगे। यह आरबीआई ने पेटीएम को गाइडलाइन दिए हैं और वह क्या कर सकता है 29 फरवरी के बाद, इसके बारे में उसने बताया है। ऐसे में आगे उसने कहा है कि अगर कैशबैक, ब्याज और कुछ पैसे वापस आने वाले हैं तो वह पैसे 29 फरवरी के बाद भी वापस आ सकेंगे और उन्हें ग्राहक निकाल भी सकेंगे। इसके अलावा इतने आरबीआई के बोलने के बाद पेटीएम ने भी अपना जवाब दिया है अपने ग्राहकों को लेकर के। उसने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहा है। वे चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए रेगुलेटर के साथ सहयोग कर रहे हैं। यूजर्स को सेविंग अकाउंट्स, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी खातों में अपनी जमा राशि के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अब भी बिना किसी प्रभाव के अपने रुपए का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा साथियों कि पेटीएम का करोड़ों में यूजर्स है और ऐसे में जैसे ही यह खबर आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था, पेटीएम का शेयर मार्केट में भी काफ़ी कमी देखने को मिला है। तो पेटीएम कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो बना बनाया बिजनेस है उस पर किसी भी प्रकार का कोई असर हो। तो मुझे उम्मीद है कि पेटीएम बहुत जल्द कोई एक्शन लेगा, कोई रास्ता निकालेगा अपने इस परेशानी को दूर करने के लिए। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम का जो केवाईसी सर्विस है, केवाईसी के थ्रू वो जो अपना पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहकों को खोलता है, उसमें भी कई खामियां हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में कई ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके लीगल दस्तावेज पेटीएम पेमेंट बैंक के डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। ऐसे में देखना यह काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे पेटीएम क्या करता है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने जब ये पेटीएम को ऐसा बात बोला। इसके पहले वर्ष 2018 में भी आरबीआई ने पेटीएम की केवाईसी प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाए थे। इसके अलावा कुछ खातों की पूरी जानकारी पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं है, ऐसा उसने बहुत पहले ही कहा था। कंपनी में चीन की कंपनी का पैसा लगाना दिसंबर 2023 तक, उसने जो दिसंबर 2023 तक कंपनी में चीन के कुछ कंपनी है उसका पैसा भी पेटीएम में लगा हुआ है। चीन की एक कंपनी है अलीबाबा की ही सहयोगी कंपनी ऑन्टफिन ने पेटीएम में 9.89 यानी कम से कम 10% की हिस्सेदारी रखी हुई है। बीते कुछ वर्षों में भारत और चीन के रिश्तों में आए दरार को लेकर के भारत में कंपनियों में हो रहे चीन के निवेश पर भारतीय आईटी एजेंसी भी काफ़ी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में यह भी एक जरिया हो सकता है पेटीएम के ऊपर एक्शन का, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो अभी रिश्ते हैं वो काफ़ी खटास भरे रहे हैं और पेटीएम में कुछ खामियां भी आरबीआई ने देखी है और यही कारण है कि पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने एक्शन लिया है। अब देखने वाली बात है कि पेटीएम आगे क्या करती है। तो साथियों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।